उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में मंडलीय समीक्षा के लिए पहुंचे हैं। यहां ऊर्जा भवन के अंदर जो सभागार है वहां पर ये समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है और यहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं अधिकारियों के साथ साथ वो भी बुलाए गए हैं। मगर हैरत की बात यह है कि यहाँ पर जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, विरोधी दलों के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको आमद नहीं कराई गई है, उनकी कोई एंट्री अंदर नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान यहाँ पर पहुँचे थे और इस मंडलीय समीक्षा बैठक में भाग लेना चाहते थे। आप देखिए ये जो माननीय प्रतिनिधियों हेतु जो प्रवेश द्वार है, इसी के नीचे एक चबूतरा बना है यहाँ सड़क के किनारे और अतुल प्रधान यहाँ बैठे हुए हैं। वजह यह है कि उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई। मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं और ये मंडलीय समीक्षा का मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीटें, जो विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो विपक्ष के हिस्से में आती हैं, वहाँ पर मंडलीय समीक्षा नहीं होगी, वहाँ भी होगी। तो फिर उन जनप्रतिनिधियों को आखिर क्यों इग्नोर किया गया है? जो अतुल प्रधान हैं सरजना के विधायक हैं और अमूमन आप उनको बहुत सारे आंदोलनों में देखते होंगे, मेरे साथ हैं। विधायक जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ तख्ती लेकर बैठे हुए हैं और अंदर एंट्री आपको नहीं मिल पाई है, तो क्या वजह क्या है? अच्छा, आप बताइए, लोकतंत्र में क्या विपक्ष के विधायक जो चुने हुए जनता के विधायक हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? जब मुख्यमंत्री जी नेता सदन भी हैं और जिस सदन के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस सदन का मैं सदस्य हूं। ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं किया था, लेकिन ये गलत परंपरा डाल रहे हैं। इससे पहले समीक्षा मीटिंगों में आया हूं। मेरे क्षेत्र के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। जब प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के रूप में हमारे इस जिले में मंडलीय समीक्षा करने आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे अपने क्षेत्र की, शहर की समस्याओं को बताना। या तो इसका समीक्षा मतराम रखो, या फिर ये बोर्ड जो जनप्रतिनिधियों का लगा रखा है और जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात है, तो या फिर आप कह दो कि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ जनप्रतिनिधियों का ये समीक्षा होगी, तो हम कभी ना आते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक भूमि पूजन में गए थे, तो उस भूमि पूजन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों प्रोग्राम था, तो हमारा वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। हमारे पास कार्ड आया था, हम नहीं गए वहाँ पर। सहयोगी दल हैं आरएलडी, उसके विधायक एमपी थे, ये उसके विधायक गए अंदर, जो भी उनके सहयोगी दल हैं। लेकिन मेरा फिर कहना है, ये बहुत गलत परंपरा है। ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली को, परंपराओं को खत्म करने की ये परंपरा, ये अधिकारी लाल फीताशाही खासतौर से कर रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि सिर्फ आप वाहवाही ना सुनो, आप कम से कम जो शहर की परेशानी दिक्कत है आप उनको भी सुनो। मैं अपने क्षेत्र की परेशानी दिक्कत जो समीक्षा आप करने आए तो उनको मैं रखता, फिर मैं शहर की भी बात रखता। मैं शहर में भी रहता हूँ, हम लोगों की यहाँ की भी जिम्मेदारी बड़ी रही। हम जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़े हैं, मैं खुद मौके पर मौजूदा विधायक हूँ। और ऐसा भी नहीं हूँ कि सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात भी रखता हूँ। और हमारा विषय हमेशा जनता के प्रति रहा है। जनता की बातों को रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस वीडियो को, इस बात को आपके चैनल पर सुने, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे रोका है, अगर उन्होंने अपने अनुसार मुझे रुकवाया, उनके कहने से रुका हूं मैं, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरीके से रोका जा रहा है, तो न केवल उन 4 लाख मतदाताओं का अपमान है, बल्कि हम लोग किसान, मजदूर, नौजवान जो पीढ़ी के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पिछड़ी जात के लोगों को भी दबाने का इस सरकार का कुचक्र है। विधायक जी, आपने कहा कि कुछ लोगों ने आपको यहाँ रोका है, किन लोगों ने रोका है और उसके पीछे आप क्या मंशा मान रहे हैं? देखिए, मैं उसके पीछे मंशा ये मानता हूँ कि पूर्णतः ये सरकार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है। यहाँ सैकड़ों गायें मर गई, आपने रिपोर्टिंग की। यहाँ पर तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानी हुई, आपको पता है। इसके अलावा थाने, तहसील भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि हर दिन सुबह, शाम, दोपहर में कब किसकी चैन लुट जाए, कब कहाँ पर बच्चा मृत मिल जाए, कहीं कोई व्यक्ति मृत मिल जाए, कहीं किसी लड़की की हत्या हो जाए, कहाँ किस जनमानस की हत्या हो जाए, एसएसपी ऑफिस के बराबर में हो जाए, कलेक्ट्रेट ऑफिस के बराबर में हो जाए, कहीं पर किसी की चैन छिन जाए, और कहाँ पर ये सड़कों में भ्रष्टाचार कर ले। अस्पतालों में बुरी हालत इस समय आम लोगों की है। मलिन बस्तियां, गरीब गुरबा लोग, पूरा शहर, थोड़ी सी बारिश पड़ती है पूरा जलमग्न हो जाता है। आपने कलेक्टर
और कमिश्नर की तस्वीरें खुद देखी होंगी, आपने भी दिखाई हैं। जूता हाथ में लेकर। हाँ, तो मेरा फिर ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये जो समीक्षा है ये विधायकों के लिए समीक्षा है और मैं इसको कहना चाहता हूँ ये इन लोगों ने गलत किया। अच्छा ये बताइए कि ये जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, आपको बुलाया है? अब बुला रहे हैं तो मैं रखूँगा अपनी बात जाकर। ये सारी आप जो बातें बता रहे थे, जो समस्याएं बता रहे थे, यही सब रखूँगा, मैं बिल्कुल रखूँगा। देखिए जो तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। अब पता नहीं ये बता रहे हैं कि बुला रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। एडीएम सिटी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अभी जो अतुल प्रधान यहाँ करीब 1.5 घंटे से बैठे हुए थे उनको अब अंदर बुलाया गया है और उनके हाथ में जो तख्ती है वो तो ले ली गई है, लेकिन ये कहा गया है कि अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको वहाँ पर अंदर बुला रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, उनके जो मुद्दे हैं वो अब शायद सुने जाएं। हमसे बातचीत हो रही थी, उसी दरमियान उनको अंदर बुलाया गया। एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह उनको यहाँ पर लेने पहुँचे थे और अब उनको अंदर मुख्यमंत्री के उस सभागार में, मुख्यमंत्री जहाँ बैठे हुए हैं उस सभागार में ले जाया जा रहा है और जहाँ पर मंडलीय समीक्षा बैठक चल रही थी। लेकिन ये वाकई में दुर्भाग्य है कि अगर कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और लाखों लोगों ने उसको वोट दिया है, इलाके की जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है और उसी क्षेत्र में ये विधानसभा क्षेत्र आता है, की समीक्षा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको वहां जाने का आखिर मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? देर से ही सही लेकिन उनको मौका मिला है। आप देखते हैं कि वो अपनी बात अंदर रख पाते हैं या नहीं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।